हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। अगली शाम को आयत पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। आयत सोचते हुए, पता नहीं आज की पार्टी में क्या होने वाला है। हेमंत किस सवाल के जवाब की बात कर रहा था। आयत पार्टी के लिए रेड गाउन पहनकर तैयार हो जाती है। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और हेमंत अंदर आता है। आयत, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? हेमंत, तुम कुछ भी पहनो, मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही रहोगी। और इस रेड ड्रेस में तुमको देखकर पार्टी में जाना कौन चाहता है? मेरा मन तो तुम्हें इस वक्त प्यार करने का कर रहा है। आयत, शायद पार्टी से आने के बाद तुम्हें मौका मिल सके। हेमंत, मैं आज सारी रात तुम्हें सोने नहीं देने वाला, तो चले कुछ देर बाद। आयत हेमंत के साथ पार्टी में है। बंगले में चारों ओर बड़े बड़े बिजनेसमैन, हीरो हीरोइन घूम रहे हैं। हेमंत आयत को ड्रिंक देता है। तभी कुछ लोग हेमंत को पुकारते हैं। आयत, मुझे इन लोगों के बीच बहुत अजीब लग रहा है। हेमंत, तुम प्लीज मुझे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। हेमंत, तुम चिंता मत करो बेबी, मैं बस 2 मिनट में आया। आयत को अकेला छोड़कर हेमंत वहाँ से चला जाता है। हाथ में गिलास लिए आयत उदास निगाहों से अपने चारों तरफ देख रही है। तभी प्रिया आयत के पास आती है। प्रिया, ओहो देखो तो पार्टी में कौन आया है। मुझे नहीं पता था ओबरॉय अंकल की पार्टी में कोई भी सड़क चाप उठकर आ सकता है। आयत, तभी तो मैं सोच रही हूँ थी तुम अंदर कैसे आ गई। सिक्योरिटी थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए, वरना तुम जैसे लोग कहीं भी कभी भी कूद जाते हो। प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुमने मेरे रास्ते में आकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके बाद तुम सब कुछ कहना भूलने वाली हो। अचानक पीछे से करण की आवाज़ सुनाई देती है। करण, तुम आयत को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? प्रिया, ज़्यादा चीखोगी तो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी खराब हो सकती है। प्रिया, तुमसे किसने सलाह मांगी है? वैसे भी तुम दोनों से बात करना ही कौन चाहता है? मैं जा रही हूँ हेमंत के पास। प्रिया एक आखिरी बार आयत की ओर देखती है और वहाँ से चली जाती है। आयत, थैंक यू उस प्रिया से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए। वो पहले भी मुझे गुस्से में चीज़ें फेंक चुकी है। क्या पता अभी वो सबके सामने मेरा मर्डर ही कर देती। करण, चिंता मत करो, कोई तुम्हारा मर्डर नहीं करेगा। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? और हेमंत कहाँ है? आयत, हेमंत वो कुछ बोरिंग लोगों के साथ बोरिंग काम की बातें कर रहा होगा। तो आज के लिए कोई खास ताना नहीं है कबीर के बारे में। करण, हेमंत, कबीर को लेकर मैं कुछ परेशान था। मैं नहीं चाहता था कि तुम उसे हर्ट करो। मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। आयत, मेरी ज़िंदगी में अब कबीर के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं जानती हूँ हेमंत ने कितनी मुश्किलों से किसी पे विश्वास किया है। मैं उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। करण, जानता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक जैसे तुमसे बर्ताव किया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब से ना कोई ताना, ना कोई शक, सिर्फ दोस्ती। करण की बात सुनकर आयत मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। तभी एक वेटर आयत के पास आता है। वेटर, मैडम ओबरॉय सर ने आपको टेरेस पर बुलाया है। आयत, ओबरॉय सर ने बुलाया है, लेकिन हेमंत मुझे अकेले में
सबसे अलग क्यों बुला रहा है? करण, ओह, लगता है मेरा कजिन तुम्हें कोई सरप्राइज देने वाला है। वेटर आयत को अपने साथ आने के लिए कहता है और आयत करण को वहीं छोड़कर वेटर के पीछे चल देती है। वेटर आयत को टेरेस पर छोड़कर वहां से चला जाता है। रात के अंधेरे में चंद्रमा की हल्की रोशनी में आयत को एक शख्स दिखाई देता है। आयत, हेमंत, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? आयत धीमे से उस शख्स की ओर बढ़ती है। उसके करीब जाकर आयत उसके कंधे पर हाथ रखती है। वह मुड़कर आयत की ओर देखता है। अपने सामने कबीर को देखकर आयत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आयत, कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर, मैं वापस जा रहा हूँ आयत। मैं बस आखिरी बार मिलकर तुमसे बात करना चाहता था। आयत, पता नहीं इतना सब होने के बाद भी मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ, पर जो भी कहना है जल्दी कहो। कबीर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो आयत? हम 1 साल से साथ थे और तुम मुझे 1 महीने में ही भूल गई, वो भी उस अमीर लड़के के लिए। आयत, मैं तुम्हें भूल गई। तुमने मुझे एक अनजान शहर में छोड़ा, बिना पैसों के अकेले छोड़ दिया। तुमने तो पैसों के लिए मुझे गुंडों के हवाले तक कर दिया और कहते हो कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। हम 1 साल साथ थे, लेकिन जब पैसे और मुझ में से एक को चुनने की बारी आई तो तुमने पैसे को चुना और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं तुम्हें भूल गई। कबीर, आयत, जानती हूँ तुमने ये सब मेरे साथ रहने के लिए किया, लेकिन मैं तुम जैसे इंसान के साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती हूँ। कबीर, तुम शायद ठीक कह रही हो। मैंने शायद पैसे के लालच में आकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना आयत। कहते हुए कबीर आयत के गले लग जाता है। आयत कुछ समझ पाती या कुछ करती उससे पहले ही वहाँ पर हेमंत आ जाता है। हेमंत, ये सब क्या हो रहा है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।